हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने एक 62 ऐसे का एक बोर्ड ले लिया है। मेरे पास कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 2-3 बार से इसके ऊपर कमेंट किया गया था कि मैं 62 ऐसे के ऊपर वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैं ये वीडियो बना कर रहा हूँ आपके लिए। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि 62 ऐसी एक ऐसी आईसी, बहुत छोटी आईसी, बहुत चीप आईसी। तो इसमें वॉल्यूम का जो है कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, पर बेस आपको जब भी मिलेगा जब आप इसमें एक्स्ट्रा एक बेस सबवूफर यूज़ में लेते हैं। लेकिन वो भी इसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा बड़ा लगा देते हैं तो वो थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है। और ये जो स्पीकर आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके का स्पीकर है, उस पर रिंग बनी हुई है तो बेस्ट है। और अगर नहीं बनी हुई है, जो मैं आपको ट्विटर दिखा रहा हूँ अपना, इसमें जो है रिंग नहीं बनी हुई है, तो इसमें से सिर्फ आपको बास जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस यूज़ करेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला बेस लेंगे तो आपको बेस भी मिलेगा। लेकिन बेस आपको मिलेगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही। जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसकी वॉल्यूम को, बेस को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपने सोचा कि वॉल्यूम कम कर दूँ तो भैया बेस भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें 4440 आईसी जैसा सिस्टम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये B47K का जो है आपको एक पोटेंशियल मीटर ले लेना है। यहाँ पर आपको 3 चाहिए ऐसे, पर मेरे पास एक 100K का है, तो मैंने एक 100K का ले लिया। और बाकी जो मैं लूँगा वो लूँगा 2 47K के। तो आप देख लीजिएगा, अगर तीनों आपके पास 100K के हैं तो तीनों 100K के यूज़ कर लीजिएगा। और आपके पास ऐसे हैं मेरी तरीके के, तो आप मेरे तरीके से भी यूज़ में ले सकते हैं। कैपेसिटर ये मैंने लिया है यहाँ पर 103 का। यहाँ पर आप 104 का भी कैपेसिटर ले सकते हैं, 105 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास है तो। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ वो 4.7K का है, और या फिर आप 10K का भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10K का यूज़ में ले रहा हूँ। दोनों प्रेफर मैं आप करूँगा आपको, दोनों आप यूज़ में ले सकते हैं। या फिर इस तरीके का जो कैपेसिटर है आप उसे भी यूज़ में ले सकते हैं, 104 का और 103 का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको वो जो हरा वाला कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया उससे वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहला वाला जो है ट्रिक उसका बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं दिखाऊंगा इन दोनों वाले कैपेसिटर्स के ऊपर कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। और ये दोनों तरीके इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको 2 तरीके मिलेंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है पहले या दूसरा, आप दोनों यूज़ में ले सकते हैं। और दोनों ही जो है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट काम कर रहे हैं, पर थोड़े थोड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्राउंड का कनेक्शन, यहाँ पर आपको तीनों पोटेंशियल मीटर की जो लास्ट वाली पिन है उसको आपको ग्राउंड कर देना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सेम इसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अब यहाँ पर 10K का रेजिस्टेंस ले लेना है, और इस 10K के रेजिस्टेंस को आपको लास्ट वाले का जो आपका पोटेंशियल मीटर है उसके बीच वाले पिन में इस तरीके से शोल्डर आयरन कर देना बहुत आराम से। अब ये वाला कैपेसिटर लेना है 103 का, और इसको लेंगे और इसको बीच वाले पोटेंशियल मीटर के बीच वाले पॉइंट पर लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नीला वायर एक और ले लिया है एक्स्ट्रा में, और इसको एक जो हमारा 10K का रेजिस्टेंस है वहाँ से लेंगे और कैपेसिटर के एक पॉइंट पर लगा देंगे इस तरीके से। बहुत सिंपल कनेक्ट। अब ये देखिए, ये जो आपका जो वाला पॉइंट है इसको ले जाएंगे और वॉल्यूम जो आपका बीच वाला पॉइंट है उसके पॉइंट से लगा देंगे। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर बनाएंगे ना हम इसको, तो इसमें आपको लगा देना है। ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये दोनों जो वायर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ये दोनों वायर लेंगे आईसी पे। तो इसको एक वाले जो ग्राउंड वाला वायर है ब्लैक वाला उस पर लगा देंगे, और एक इसको नीले वाले पॉइंट पर इस तरीके से लगा देंगे। सिंपल है, बहुत आराम से कनेक्शन आपके हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जो ऑक्स केबल है उसको हम यहाँ पर लगा कर दिखा रहे हैं आपको। तो जो गोल्डन वाला वायर है ये रहेगा आपका ग्राउंड का, और जो नीले और ग्रीन कलर के जो वायर रहते हैं लेफ्ट राइट वाले, वो मैंने एक ही में ज्वाइन कर दिए हैं। तो वो यहाँ पर मैं कनेक्शन करने वाला हूँ, बहुत सिंपल। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड वाला वायर जो कि ऑरेंज वाला है, गोल्डन वाला, उसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन कर दिए, और दूसरे वाले को हम जो हमारा ब्लू वाला लाइन आई थी कैपेसिटर पे से होते हुए उस पर कनेक्शन कर दिया हमने। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये हो गया हमारा इनपुट जो हमारे फ़ोन से आएगा, ये हो गया आउटपुट जो हमारी आईसी पे जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, ये आया लास्ट वाले, जो टोटल ग्राउंड लाइन चल रही है यहाँ पर। बाकी हमने जो 10K का रेजिस्टेंस है उसको बीच वाले पॉइंट पर लगाया है, और जो 103 का कैपेसिटर है इसको हमने बीच वाले पॉइंट पर लगाया। इन दोनों को आपस में जोड़ देना और एक लाइन को यहाँ पर डाल देना है। अब देखिए यहाँ से सीधे आया यहाँ पर तक, और यहाँ से एक लाइन जो है सीधी आईसी पे चली गई है, और ग्राउंड वाली लाइन यहाँ से आईसी पे डायरेक्ट चली गई है। तो ये सिंपल से कनेक्शन है, बहुत आराम से यहाँ पर आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आपका वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से काम करेगा, ट्रैवल थोड़ा बहुत करेगा, और ग्राउंड तो मैं कह सकता हूँ, सॉरी, जो आपका बेस है वो आपका जब ही काम करेगा जब आप इसमें एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर लगाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये देखिए, ये टोटल ग्राउंड वाले पॉइंट्स हैं। तो आप ग्राउंड वाले पॉइंट को यहाँ पर आराम से ग्राउंड में जोड़ देंगे, या फिर नेगेटिव पॉइंट में भी लगा सकते हैं, ये भी एक तरह से ग्राउंड ही माना जाता है।
और यहाँ पर हमने इसमें ग्राउंड में लगा दिया इस पॉइंट को। और जो हमारा लेफ़्ट राइट है उसमें आप किसी में भी उस वायर को लगा सकते हैं जो हम डायरेक्ट वहाँ से ग्रीन वाले पॉइंट से लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले पॉइंट में लगा देता हूँ इसको, और अब मैं आपको इसको चला कर दिखा देता हूँ कि भाई ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और जहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि बेस भी आपका अच्छे तरीके से वर्क करेगा जब आप यहाँ पर बेस एक्स्ट्रा में लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो कनेक्शन हमने किए हैं वो बिल्कुल 100% काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और बात ऐसी एक सिंगल आईसी होने की वजह से यहाँ पर इसमें सिर्फ वॉल्यूम के साथ आपका बेस काम करेगा, यानी कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वैसे वैसे बेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे सेपरेट कनेक्शन जैसे दिए रहते हैं ना, जैसे 4440 आईसी में सेपरेट कनेक्शन दिया रहता है बेस के लिए, तो उसमें बेस अच्छे तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है सिर्फ वॉल्यूम को ही आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग पॉइंट है, अपने अपने हिसाब से किसी के प्लस पॉइंट है और किसी के माइनस पॉइंट है, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। और ये जो कनेक्शन है वो मैं ये नहीं कह रहा एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत फ़र्क जो है आपको मिल जाता है, और यही हमें चाहिए। और कनेक्शन वाकई में ठीक है। अब आपको दूसरे कनेक्शन के बारे में हम दिखा देते हैं कि वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो कनेक्शन कर रहा हूँ वो ग्राउंड के कनेक्शन कर रहा हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला वाला पोटेंशियल मीटर वॉल्यूम का रहेगा, मेन वॉल्यूम का, दूसरा वाला जो रहेगा हमारा ट्रैवल का रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो हमारा बेस रहेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से लाइन को आप डाल लेंगे, और यहाँ पर आपको एक वायर और लेना है, और इसको जो आपको वॉल्यूम वाला पॉइंट है यहाँ से बीच वाले पॉइंट में लगाएंगे, और इसको ले जाएंगे ट्रैवल वाले पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल मीटर का दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर आपको 10K का रेजिस्टेंस ले लेना है, और इसको इसके पहले वाले पॉइंट पर लगा देना है। और यहाँ से जो अभी हमने वॉल्यूम के पैसे वायर लिया था, इस वाले वायर को लगा देंगे, इसमें कनेक्शन कर देंगे, और यहाँ से इसी वायर को बिना कट किए डायरेक्ट ले जाएंगे हमारे बेस वाले पॉइंट पर, और उसके पहले वाले पिन में इस तरीके से जोड़ देंगे, बहुत आराम से। बहुत सिंपल कनेक्शन है। अब यहाँ पर आपको लेना है 104 का कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को दोनों पिनों को पहली वाले और दूसरी वाली पिन में इस तरीके से जोड़ देना है रेजिस्टेंस के साथ ही सेम। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा अलग हो गया, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से फिक्स कर देंगे। तो आपको यहाँ से इसको इस तरीके से कनेक्शन कर देने हैं, जिससे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत आराम से कनेक्शन कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी आपको सर्किट डायग्राम भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं सर्किट डायग्राम भी आपके लिए बना दूंगा। अब यहाँ पर हमने 104 का फिर से एक कैपेसिटर ले लिया, और इसको जो आपका बेस है उसके बीच वाले पॉइंट पर लगाएंगे, और यहाँ से एक वायर डालेंगे जो आपकी आईसी पे जाके इनपुट देगा, जो हमने आपको पहले ही बताया है। अब देखिए, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसको 104 के जो बेस वाला जो ट्रैवल वाला कनेक्शन है उसके पिन पे लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए, मैं यहाँ पर इनपुट का काम कर रहा हूँ, जो कि ये ऑक्स केबल आपके फ़ोन में लगेगी। तो ग्राउंड वाली लाइन को आप यहाँ पर ग्राउंड में जोड़ देंगे बहुत आराम से, क्योंकि ग्राउंड ही रहने वाला है, और बिना ग्राउंड के फिर झरझर की आवाज़ आएगी। ठीक है, और फिर जो लेफ़्ट राइट के लिए जो पॉइंट रहते हैं ग्रीन और ब्लू वाले, उनको हमने यहाँ पर लिया है, और इसको इस वाले पॉइंट पर जोड़ दिया वॉल्यूम के फर्स्ट वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पर कनेक्शन जो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी आपको एक बात समझा देता हूँ, ग्राउंड में हमने पूरा टोटल ग्राउंड कर दिया है। दूसरी वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आई है, 10K का रेजिस्टेंस लग रहा है, इसमें लगा है, और यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया हमने 104 का, और डायरेक्ट यहाँ से एक आउटपुट हमने निकाल दिया है। दो आउटपुट हमने निकाले हैं, ये दोनों एक ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईसी पे ले जा करके इन्हें जो है लेफ़्ट राइट में बदल देंगे, लेकिन काम एक ही करेंगे। लेफ़्ट राइट यहाँ पर मेजर नहीं करने वाला है। अब ये देखिए,
यहाँ पर हमने ग्राउंड का वायर अभी लगाया नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए ग्राउंड का वायर लगा देता हूँ और इस ग्राउंड को ले जाकर के हम आईसी में ग्राउंड में जोड़ देंगे बहुत ही आराम से। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेफ़्ट राइट वाले जो पॉइंट इसमें आईसी में दिए होते हैं, तो हम सेम वैसे ही कनेक्शन यहाँ पर सिंपल कर देंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है तो एक ही में ज्वाइन करके कर सकते हैं, और अगर आपकी चाहते हैं कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करने, तो फिर आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस वाली लाइन पर एक पॉइंट लगाया, ये वाला, और ये यहाँ पर हमने लगा दिए। तो जो दोनों पॉइंट वहाँ से आए थे कैपेसिटर पे से होते हुए, वो हमने यहाँ पर लगा दिया, और जो ग्राउंड है हमारा ब्लैक वाला पॉइंट, उसको हमने ग्राउंड में लगा दिया है इस तरीके से। बहुत सिंपल कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। आराम से आप फ़ोटो देखकर समझ जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब जो हमने अभी तक बनाया है, अब देख लेते हैं कि ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि तीनों जो हैं आपके काम कर रहे हैं, पोटेंशियल मीटर। और ये वाला पॉइंट तो आपका वॉल्यूम का रहेगा, बीच वाला जो रहेगा वो ट्रेबल का रहेगा, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका बेस का रहेगा। तो बेस आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने देख लिया आ रहा है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी काफ़ी ठीक मिल रही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी आईसी के लोड के हिसाब से ही दोनों चीज़ों को यूज़ में लीजिएगा। यानी कि आप जो बेस यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका एक ऐसा बेस होना चाहिए कि उसी के हिसाब से हो, और मतलब उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। वैसे भी ये चीप आईसी होती है, इसमें ज़्यादा खास अच्छी चीज़ें नहीं होती। एक चीज़ और होती है इसके लिए, किट होती है, जिसमें इसको बेस और वॉल्यूम कनेक्शन, जो वॉल्यूम जो होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक किट लगाई जाती है। अगर आप चाहें तो, मतलब अगर चाहें तो उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस किट को भी इसमें लगा करके आपको बता दूँगा, मतलब उसके भी कनेक्शन आपको करके दिखा दूँगा। और वो काफ़ी हद तक ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो छोटी आईसी के साथ इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगी जितनी वो 40 आईसी के साथ अच्छी से काम करेगी, या फिर 20-30 आईसी के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और किस आईसी के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने कनेक्शन आपको अच्छे तरीके से करके दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कनेक्शन पूरी तरीके से काम करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। ट्रेबल आपका बहुत बेस्ट काम करेगा, और बेस आपका जब भी करेगा जब आप बेस को यूज़ करेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।